बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल एनालिसिस वर्ल्ड पर। कल हम लोगों ने जो उपसर्ग का परिभाषा हम लोगों ने सीखा था, उसी उपसर्ग के परिभाषा पर आज कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस के लिए आपके सामने मैं ये वीडियो को डाल रहा हूँ कि इससे आप लोग प्रैक्टिस करके अपना इंटेलिजेंसी चेक करेंगे कि आपने जितना सीखा था वास्तव में मेरे वीडियो से कितना आपको समझ में आया है। इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि अति उपसर्ग का अर्थ क्या है। प्रश्न को पुनः देखेंगे। अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? ऑप्शन में आपके सामने है कम, बहुत, कोई नहीं, समान। दूसरा प्रश्न है अप्रकाशित में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? प्रकाश, बिना, अन्न, सब। तीसरा प्रश्न है असामान्य में सही अर्थ क्या है? सामान्य, असामान्य, विशेष, गलत। चौथा प्रश्न है पुनः उपसर्ग का क्या अर्थ है? पुनः उपसर्ग का अर्थ क्या है? फिर से, पहले, हमेशा, कभी नहीं। अविनाशी में अ उपसर्ग का अर्थ क्या है? अविनाशी में अ उपसर्ग का अर्थ क्या है? नष्ट, अन्न, बचा हुआ, हमेशा। अशांत का क्या अर्थ है? शांत, अशांत, खुश, दुखी। अशांत का अर्थ क्या है? शांत, अशांत, खुश या दुखी। 7th नंबर क्वेश्चन को आ रहा है कि अज्ञानी का सही अर्थ क्या है? ज्ञानी, बिना ज्ञान, शिक्षित, बुद्धिमान। ज्ञानी, बिना ज्ञान, शिक्षित, बुद्धिमान। सहयोग में स उपसर्ग का क्या अर्थ है? देखिए जितने स होते हैं, तालाबी श, मूर्धा, तो उसको मूर्धानी श बोला जाता है, और यह दांती शब्द स, तो उसको श बोलते हैं और इसको हम लोग स बोलते हैं। तो सहयोग में स का उपसर्ग का क्या अर्थ है? अकेला, साथ, कोई नहीं, पहला। अवशेष में अ उपसर्ग का अर्थ क्या है? अवशेष शब्द में अ जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या है? पूरा, बचा हुआ, या नया, या पुराना। अपराध का सही अर्थ क्या होता है? कानून का उल्लंघन, सत्य, उचित या दोषी। 11वें प्रश्न में प्रत्येक में प्र उपसर्ग का क्या अर्थ है? प्रत्येक शब्द में प्र उपसर्ग का क्या अर्थ है? सब, विशेष, अलग, हर। दुराचार में दु उपसर्ग का क्या अर्थ है? अच्छा, बुरा, सामान्य, विशेष। विस्मृत में विष उपसर्ग का क्या अर्थ है? विस्मृत में विष उपसर्ग का क्या अर्थ है? याद, भूलना, समझना, सीखना। निर्धन का सही अर्थ क्या होता है? अमीर, गरीब, समृद्ध या सम। अविस्मरणीय में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? भुलाने योग्य, यादगार, सामान्य, कोई नहीं। अविसंगत में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? अविसंगत में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? संगत, बेतरीब, समान, अलग। अनपेक्षित अनपेक्षित का क्या अर्थ है? अपेक्षित, अनदेखा, आश्चर्यजनक या सामान्य। अलभ्य शब्द में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? उपलब्ध, दुर्लभ, सामान्य या सही। निर्दोष का सही अर्थ क्या है? दोषी, बिना दोष, अपराधी या बुद्धिमान। अज्ञेय में अ उपसर्ग का अर्थ क्या है? अज्ञेय शब्द में अ उपसर्ग का अर्थ क्या है? ज्ञात, अनजान, सामान्य या प्रसिद्ध। दुर्लभ का सही अर्थ क्या है? सामान्य, आसानी से उपलब्ध, दुर्लभ, बहुत। अवसर में अ उपसर्ग का अर्थ क्या है? अवसर शब्द में अ उपसर्ग का अर्थ क्या है? समय, अवसर, चुनौती या दिक्कत। अनुसंधान का क्या अर्थ है? अनुसंधान शब्द में का अर्थ पूछ रहा है कि खोज, निष्कर्ष या विचार या विवरण। 24वें प्रश्न में असाधारण का सही अर्थ क्या है? साधारण, असामान्य, विशेष या सामान्य।
अध्ययन में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? पढ़ाई, समझना, सीखना, अनुभव। पढ़ाई, समझना, सीखना या अनुभव। असंगठित का सही अर्थ क्या है? असंगठित का सही अर्थ क्या है? संगठित, बेतरतीब, योजनाबद्ध या सरल। अधिकार में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? बिना अधिकार, अधिकार, अधिक या सामान्य। अवकाश का क्या अर्थ होता है? काम, विश्राम, छुट्टी, समय। अविभाज्य में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? अविभाज्य में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? विभाजित, एकजुट, अलग या सामान्य। विभाजित, एकजुट, अलग या सामान्य। अनजान का सही अर्थ क्या है? ज्ञात, अज्ञात, प्रसिद्ध, सम्मानित। अतृप्त का अर्थ क्या है? अतृप्त का अर्थ पूछ रहा है संतुष्ट, असंतुष्ट, सामान्य या सम। अदृश्य में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? अदृश्य में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? देखा, अदृश्य, सामान्य या खुश। अवयव का सही अर्थ क्या है? भाग, पूरा, संगठन या तत्व। अज्ञात में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? अज्ञात शब्द में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? ज्ञात, अनजान, पहचान या जानकारी। अर्थव्यवस्था में अर्थ का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था शब्द में अर्थ जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या है? धन, विज्ञान, संस्कृति या इतिहास। अवश्यंभावी का अर्थ क्या होता है? अवश्यंभावी का अर्थ क्या होता है? असंभव, निश्चित, संदिग्ध या सामान्य। अवगति का सही अर्थ क्या है? अवगति का सही अर्थ क्या है? प्रगति, गिरना, असामान्य या सामान्य। असमर्थ में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? असमर्थ में अ का उपसर्ग जो है अ, उसका अर्थ क्या है? समर्थ, असमर्थ, सामान्य, कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है अवशिष्ट का क्या अर्थ है? अवशिष्ट शब्द का अर्थ पूछ रहा है कि क्या है? पूरा, बचा हुआ, सामान्य या सम। 40 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है अक्षमता में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? अक्षमता में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? क्षमता, बिना क्षमता, कोई नहीं या सामान्य। अभिव्यक्ति में अ उपसर्ग का क्या अर्थ है? अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना, छिपाना या सामान्य। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अनुराग का क्या अर्थ है? अनुराग शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम, नफरत, द्वेष या सामान्य। 43 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है अन्याय में अन उपसर्ग का अर्थ क्या है? न्याय, कोई नहीं, गलत या सही। और अंतिम प्रश्न 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अधीनता का सही अर्थ क्या है? अधीनता का सही अर्थ क्या है? वीडियो हो सकती है कि थोड़ी सी लंबी हो, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व मैं करा सकूँ। क्या है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली जब हम लोग कर लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं सब NCERT की किताबों से ही निकाले गए हैं और इनको नए तरीके से इसलिए रखा गया है ताकि ये आपको अलग अलग तरीके से सोचने का मौका मिले कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस पर कितने प्रकार से और कैसे कैसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। ये किसी वर्ग विशेष के लिए वीडियो नहीं है, ये सभी के लिए है, सभी को जानना चाहिए। हिंदी का जो मुख्य जो माने प्रारंभिक जो व्याकरण होता है वो व्याकरण आपके उच्च स्तर के हिंदी के व्याकरण को और उच्च स्तर के लेखन व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। आप हिंदी में गलतियां कम करते हैं अगर आपका प्रारंभिक अर्थात बेसिक जो व्याकरण है वो अगर क्लियर है तो आपको आगे चल कर के कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे
एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। अपने दोस्तों को भी इनवाइट करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग निश्चित तौर पर इन सारे प्रश्नों को नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेकर, सबसे आसान तरीका है स्क्रीनशॉट लेकर के इसको प्रैक्टिस आप करेंगे। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं कल दिन के वीडियो में डाल दूँगा। आप लोग अपने उत्तर को वहाँ पर चेक करके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रश्नों का प्रकार किस तरह का रहा, कितने प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए, या आपको अच्छे तरीके से समझ में आया उपसर्ग कि नहीं आया। अगर नहीं भी आया तो मैं पुनः निश्चित तौर पर ये कोशिश करूँगा कि उसको आपको मैं दोबारा से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।